अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली सब बढ़िया होगी। आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ। जिन लोगों को पानी पूरी पसंद है तो ये वीडियो उनके लिए है। जो पानी पूरी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ये पानी वाली फुल्कियाँ बना रहे हैं, तो आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। इसमें काफ़ी टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि ये हमारे लिए एक इनाम है। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया है और इसको छान लेंगे। छानने से ये है कि बहुत अच्छा और स्मूथ सा इसमें आता है स्ट्रक्चर, और इसमें एयर सी आ जाती है जिसकी वजह से हमारी फुल्कियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। इस देख सकते हैं कि यहाँ पे गुठलियाँ वगैरह हैं, ये गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर गुठलियाँ होंगी तो उसमें गम्स बनेंगे और वो हमारी फुल्कियों को ख़राब कर देंगे। अब हमने बेसन के अमेज़े में ऐड कर देना है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और 1/2 टीस्पून नमक। ये तीनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर अजवाइन, ये ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। कोशिश करें हाथ से मसल कर फिर ऐड करें। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, बिल्कुल लिटिल पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करते जाएंगे पानी। 1/2 कप के करीब पानी जा चुका है और हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। इस स्टेज पे आपने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको मिक्स करना है। इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और इतना फेंटेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक फेंटेंगे ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। और उसको चेक करेंगे कि ये तैयार हो चुका है। इसके लिए हम लेंगे एक प्यारा सा बॉल लेंगे और उसको पानी में भर लेंगे। अब हमने थोड़ा सा अमेज़ा लेना है, जस्ट इतना सा, और चेक करेंगे कि ये स्विमिंग कर रहा है कि नहीं, नीचे गिरने के बाद स्विमिंग कर रहा है कि नहीं। ये आप देख लें, फिर से आप देख लें एक दफ़ा। फिर ये मैं गिरा रही हूँ नीचे तो ये ऊपर तैर के आ जाता है। ये देखा आपने, तो ये ऊपर स्विमिंग कर रहा है। इसका मतलब है कि बैटर हमारा तैयार है। अब हम पानी की तैयारी कर लेते हैं। इसको एक साइड पे कर लेते हैं, 10 मिनट के लिए रख देते हैं कि साइड पे। मैंने ये 1 प्याली भर कर इमली का पल्प लिया था और उसको ग्राइंड कर लिया है शुगर डालकर। साथ ही हमने लिया है मिंट, धनिया और हरी मिर्चें। इनको हमने हल्का हल्का कूट लेना है। तो उसके लिए हमने एक कुंडी ली है छोटी सी, और इसमें हम पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें ऐड करेंगे। इसके साथ साथ जाएंगे जो मसाले वो ऐड करते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहते हैं। अगर आप चाहें तो धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये सब तमाम मसाले ऐड कर देंगे। हमने इनको बारीक बिल्कुल नहीं पीसना, मोटा मोटा पीसना है ताकि इसका अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस। ये ऐड कर देंगे, बीज नहीं डालने आपने। नींबू था उसको अच्छी तरह निचोड़ लेना है। तो हमने इसको मोटा मोटा कूट लेना है ताकि इसका अरोमा जो है पानी फुल्कियों में आए। हल्का हल्का मैंने क्रश कर लिया हुआ है, बस इतना सा तैयार कर लेना है आपने। हम पानी लेते हैं, अच्छी तरह निकाल लेंगे मसाले को, मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इमली का पल्प ऐड करेंगे। ये पल्प ऐड करेंगे तमाम, ठीक है, मिक्स करेंगे। इसके साथ हमने ऐड करना है अनारदाना। इसको मैंने भिगो के रखा था, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह धोकर आपने भिगो के रख देना है, ये सॉफ्ट सा हो जाएगा और ये हम बहुत ही अच्छा फुल्कियों में फ्लेवर देगा। ठीक है व्यूअर्स, मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम फुल्कियों की तरफ जाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, चलें फिर बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे हाथ की मदद से बनाऊँगी, छोटे छोटे साइज़ की आपने बनानी है। आंच को आपने मीडियम रखना है। 1 कप में बहुत सारी बन जाती हैं हमारी फुल्कियाँ। व्यूअर्स, कम बजट में हैं और बहुत ही अच्छी हैं, बनती हैं माशाल्लाह। आप देख रहे हैं हमारी फुल्कियाँ तैयार हो रही हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और बहुत ही अच्छी बनने वाली हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाज़मी बताना है कि आपकी ये फुल्कियाँ कैसी बनी। इसको आप मीठे भल्लों की तरह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये फुल्कियाँ।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर आ रहा है। आंच को आपने मीडियम रखना है। अगर आपका दिल चाहे पानी पूरी खाने को तो आप इसको इजीली घर पे बना सकते हैं और मज़ा उठा सकते हैं। अचानक घर में मेहमान आ जाएं तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। व्यूअर्स, फुल्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। आप कलर भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर आया है। तो अब हमने इनको निकाल लेना है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी फुल्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे और इनको हम 5 मिनट के लिए भिगो के रखेंगे। आप देख सकते हैं कि भल्ले हमारे डबल क्वांटिटी में हो चुके हैं, फूल कर कुप्पा हो गए हैं। अब हम इनको अच्छी तरह दबा लेंगे, ये आप देख सकते हैं, और इसमें ऐड करते जाएंगे। दबा के निचोड़ेंगे इनको, और बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना कि टूट जाए ये। तो ये हमारे पानी वाली फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। आप चॉप प्याज भी ऐड कर सकते हैं और स्लाइस में कटा हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिए के साथ, इसको काट लेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, अगेन इस पर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें कोई ऐसी ग्राइंडर मशीन, जूसर ग्राइंडर, कोई ऐसी चीज़ नहीं इस्तेमाल की, सिर्फ होममेड चीज़ें इस्तेमाल की हैं जिससे ये हमारी पानी वाली फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। इसको पानी पूरी भी कहते हैं, पानी वाली फुल्कियाँ भी कहते हैं, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको तमाम जहानों की खुशियाँ नसीब करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।